सब के लिए रुक सकते हैं और हम पर्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो सीपीएम के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है. um, okay, so starting with project, it's a very quick recap of what we already saw. Okay, so what is a project? Project management और construction management में क्या difference है? What are the phases of it? What are the elements of project management, जैसे कि manpower, money, materials, machines, etc. जो टेक्निक्स है उसमें डिफरेंट टाइप्स है. एक है बार चार्ट्स, फिर है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, फिर है नेटवर्क मेथड्स. नेटवर्क मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट में. या तो फॉर्मूलाज आते हैं या तो न्यूमेरिकल्स आते हैं. एक न्यूमेरिकल तो जरूर आती है, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, यू नो दिस. तो बार चार्ट्स क्या होता है? इट्स बेसिकली वेयर यू प्लॉट अगेंस्ट अ टाइमलाइन, यू प्लॉट द एक्टिविटीज अगेंस्ट अ टाइमलाइन. एक एक्सिस पे टाइम होती है, एक एक्सिस पे एक्टिविटी होती है, और जो लेंथ है वो ड्यूरेशन को दिखाता है. बहुत सिंपल है, आसान है, इजी टू विजुअलाइज है. बहुत पुरानी और सिंपलेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग था ये, ठीक है. और ये माइलस्टोन चार्ट जो है उसमें बीच बीच में जो क्रिटिकल इवेंट्स होता है उसको माइलस्टोन बोलते हैं, और उसको भी मार्क करते हुए जाता है वो माइलस्टोन चार्ट. फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखा था हमने, जिसमें हायरार्किकल डिकम्पोजिशन देखा था. तो ये लेवल 1 होगा, ये लेवल 2 होगा और ये लेवल 3 होगा. और एक एग्जाम्पल के साथ हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस में क्या क्या लेवल आते हैं, ठीक है. फिर हमने नेटवर्क देखा था, पर्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होती है, और बाकी जो कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स है जो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो गेट के सिलेबस में नहीं है. बस यू जस्ट नीड टू नो द नेम ऑफ इट, और जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये सारे टाइप्स का कंपैरिजन है, कौन सा टाइप का है, क्या फोकस होता है, वो किस चीज के लिए बेस्ट है, वो किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि पर्ट और सीपीएम का देखते हैं. सीपीएम है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, मतलब क्या होता है, एक डिटरमाइंड वैल्यू आता है टाइम का, ठीक है. और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में जो रेपिटेटिव चीज है उसमें बेस्ट होती है. फिर पर्ट है जो प्रोबेबिलिस्टिक है. ये प्रोबेबिलिस्टिक क्यों है आज हम देखेंगे पर्ट की क्लास में. और इस पे फोकस टाइम पे होता है और इवेंट बेस्ड है ये. ये ऐसी चीज के लिए यूज हो सकती है जैसे कि जो रिपीट ना हो, जो पहले बार कर रहे हैं, जो इनोवेशन, डिजाइन, R&D, रिसर्च, ऑल ऑफ दीज थिंग, उसके लिए पर्ट यूज हो सकता है, ठीक है. और जहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी होती है वहां पे यूज हो सकता है. फिर हमने एक्टिविटी और एरो देखा था, और एक्टिविटी और नोट देखा था. ये बेसिकली जो फ्लो डायग्राम है उसको नेटवर्क बोलते हैं, हम हमें पता ही है. और जो दो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है ये दोनों है. और एक्टिविटी और एरो यूजुअली फॉलो होता है. एक्टिविटी और नोड कभी कभी सीपीएम के लिए होता है, बट प्रिडोमिनेटली एओनिक मेथड हमने देखा था लास्ट में, यूजुअली वही होता है, एक्टिविटी और एरो, ठीक है. अभी हमने एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट क्या होती है, डमी एक्टिविटी क्या होता है, वो सब देखा था. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में ABCDE आर ऑल एक्टिविटीज. AB are activities, dummies denoted as dummy activity and a dotted line. फिर 1 2 3 जो भी न्यूमेरिकल्स है ये सारे नोट्स, इंस्टेंस इन टाइम दिखाते हैं, वो सब नोट्स हैं. फिर हमने रूल्स देखा था कि क्या क्या रूल्स होता है, कि एक इनिशियल इवेंट, एक फाइनल इवेंट, इट कैन नॉट हैपन अंटिल पहले जो एक्टिविटीज हो रहे थे वो सब कंप्लीट हो जाता है. दो बार एक इवेंट हो नहीं सकता. नंबर ऑफ एरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटीज. फिर लेफ्ट से राइट जाना होता है नेटवर्क में. एंड लेंथ ऑफ एरोज बस हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, वो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए या तो वैल्यू दिखाने के लिए नहीं होती है, ठीक है. एंड एरोज क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अगर क्रॉस है तो ब्रिज यूज करने आता है. यूजुअली ये टाइप आता नहीं, कॉम्प्लिकेटेड रूल है. फिर नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट इज एग्जीक्यूटेड, जैसे कि सेकेंड रूल है, वैसे ही एट वाला रूल भी है. फिर हमने टाइप्स ऑफ एरर्स देखा था, इसमें सिंगल स्टार्ट इवेंट होनी चाहिए. फिर लूप है, उसको साइकिल कैसे रिमूव करें, यहाँ पे ये जो एरो है. फिर डैंगलिंग पाथ जो है इसको कैसे क्लोज करें, या तो यहाँ से कनेक्ट करें या तो दोनों के लिए अलग एक्टिविटी हो सकता है, या तो 6 को भी कनेक्ट करके यहाँ आ सकता है. फिर डमी एक्टिविटी का यूज, ये सब एरर्स हमने देखा था. फिर सीपीएम और पर्ट का डिफरेंशिएशन देखा था कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस. वी बेसिकली सॉ दैट इट्स एक्टिविटी ओरिएंटेड, दिस इज इवेंट ओरिएंटेड. एंड कॉस्ट एंड टाइम आर रिलेटेड बाय अ पैराबोलिक कर्व. कॉस्ट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली टू टाइम. टाइम एस्टिमेट एक ही होता है सीपीएम में, और पर्ट में 3 टाइम एस्टिमेट्स होती है, एक्सपेक्टेड, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक.
रेपिटेटिव वर्क के लिए और न्यू वेंचर्स के लिए होती है। कॉस्ट कंट्रोलिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे टाइम कंट्रोलिंग फैक्टर होती है, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी है किसी को, कितना प्रोजेक्ट हुआ है, 75%, ऐसे ही चीज के लिए पर्ट बेटर है। ओके। एंड ये हमने ये भी देखा था कि न्यू वेंचर्स के लिए पर्ट बेटर है, ठीक है। तो एक रिसर्च कर रहे हैं हम, और कोई जानना चाहता है कि कितने दिनों में या कितने महीनों में, कितने हफ्तों में हम खत्म करेंगे वो चीज, उसके लिए पर्ट बेटर है। तो आज मतलब सीपीएम ये तो रिविजन ही है, जो प्रोसीजर करना होता है, जो बेसिक टर्म्स होती है, प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन, नेटवर्क डायग्राम, यूटिलिटी, डेटा, टाइम, कॉस्ट, एक्टिविटी टाइम, फ्लोट्स, क्रिटिकल पाथ कैसे करनी होती है, स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, फिर की टर्म्स क्या क्या है, इक्वेशंस क्या है, ये सारे अब हमने एक एग्जांपल में भी अटेम्प्ट करके वी सॉल्व इट, ठीक है। और earliest start time, late start time, earliest finish time, late finish time, total float, free float, interfering float, और रिमार्क्स में क्रिटिकल को हमने मार्क किया था, क्रिटिकल पार्ट, ये सारे हमने एक एग्जाम्पल के साथ देखा था, ठीक है। और फिर गेट के क्वेश्चंस हम देख रहे थे कि कुछ सॉल्व करने के लिए। बाकी इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने एक्चुअली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे थे मैंने। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैड द टाइम टू गो थ्रू इट। वो चार क्वेश्चंस ही थे। um, किसी ने कुछ सॉल्व किया? आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज जॉइंड, आई कैन सी ओनली अंकित हियर। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हो सकता है कोई बाद में वीडियो देख के सीखने के लिए अलॉट कर दिया होगा, सेल्फ पेस्ड हो सकता है ये कोर्स। तो ओके, we're saying a project involves 8 activities and you have the precedence relationship and duration as shown in the table. तो B का slack find करनी है हमें। तो all we have to do is, okay, we have to basically draw the network first। तो predecessor नहीं है, मतलब A है starting, है ना। We start with A, and then um, we have two different activities, B or C, that come out of it, and then D or E comes from this। Okay, तो यहाँ से B, फिर यहाँ से E, F comes from C, G comes from D, and E, F, G sub, all of them culminating H. So I'm just going to extend this arrow. Okay, the length of arrow does not show the duration. I'm just extending it. Event यहाँ पे। Okay, so this is how it is. So we have one head event and one tail event, मतलब one start event and one finishing event. Okay. Now what we have to do is all of these duration is usually marked below, right? हमने बोला था ये last class में. B is 8, C is 5, D is 2, E is 7, F is 6, G is 3, H is 9. तो क्या करनी है? We have to calculate the total duration, right? So यहाँ से we start with the forward pass method. Okay, I hope you all remember this. I'm going to change the color just for the difference. Okay, so we start with 0 in this, plus 4 becomes 4, 4 plus 8 becomes 12, 4 plus 5 becomes 9, 9 plus 6 becomes 15, but we'll have to keep this on hold because there are three tail events for this, tail activities for this. Let's see. We have 12 plus 2, which is 14, 14 plus 3, which is 15. Okay, so we have 15 in this case. E ka 7 is, so 12 plus 7 is 19. So it's greater than both of this, so 19 automatically becomes your total for this particular event. 19 plus 9 is 26. Okay, right? 28. No, sorry, 28. Okay, so your total duration for this particular project is 28. I hope
you were all able to make this diagram or take a look at this diagram. Network, if you were able to, मतलब